नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी बातों को पूरी प्राथमिकता के साथ रख सकते हैं। उन्हें ये अधिकार है कि वो अपनी बातों को जिस ढंग से भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। और साथ ही साथ कई दफ़े ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बातें ऐसी भी सामने आती है लोगों के द्वारा जो सरकार तक पहुंचती है और सरकार उनकी मांगों को पूरा करती है। जी हाँ, सोशल मीडिया एक बड़ी ही अच्छी जगह है जहां लोग अपने भाव की अभिव्यक्ति तो करते ही हैं और साथ ही साथ सरकार की नज़रों में अगर कुछ लाना चाहते हैं तो वो भी बखूबी वहां पर लाते हैं। अब इसी कड़ी में बिहार में ट्विटर की अगर हम बात करें तो ट्विटर पर अभी ट्रेंडिंग चल रहा है चंपारण मांगे एयरपोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, चंपारण के लोगों के द्वारा एयरपोर्ट की मांग की जा रही है और पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये ट्रेंड कर रहा है और आज भी ट्रेंडिंग है। यही वजह है कि ये बात हमने भी सामने लाने की कोशिश की है। दरअसल चंपारण के लोगों के द्वारा इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि आखिर हम 150 किलोमीटर की दूरी तय करके क्यों एयरपोर्ट की सेवा लें, एयरप्लेन पर हम इतनी दूरी तय करने के बाद ही क्यों चढ़ें। इसके अलावा अलग अलग रीजंस दिए जा रहे हैं लोगों की वजह से कि आखिर क्यों चंपारण में उन्हें एयरपोर्ट की जरूरत है। आपको हम एक एक करके कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं जो हमने इकट्ठा किए हैं, आप खुद देखिए लोगों के द्वारा किस तरीके से इस मांग को प्राथमिकता के साथ उठाया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेद प्रकाश जी लिखते हैं कि वाई वी ट्रैवल 150 किलोमीटर डिस्टेंस टू कैच अ फ्लाइट, वी नीड चंपारण एयरपोर्ट टू सेव द टाइम एंड सेफ जर्नी एंड कनेक्ट चंपारण टू एनीवेयर, हैशटैग चंपारण मांगे एयरपोर्ट। इसके अलावा लेट्स यूनाइट टुगेदर एंड रेज योर वॉइस इन द सपोर्ट ऑफ हैशटैग चंपारण मांगे एयरपोर्ट, वी ऑल आर टुगेदर इन दिस कैंपेन। कुछ तस्वीरें भी साझा की गई है और पोस्टर्स बना बनाकर अलग अलग तरीके से लोगों की तरफ से ये मांगे की जा रही है। फ्रॉम एपिक टाइम टिल टुडे द हिस्ट्री ऑफ चंपारण हैज बीन ग्लोरियस एंड इम्पोर्टेंट। @PMO इंडिया राहुल गांधी, अजीत अंजुम, JMSC इंडिया सभी को टैग कर इन्होंने ट्वीट किया है चंपारण मांगे एयरपोर्ट, नाउ वी आर द ट्रेंडिंग एट 3rd place कॉमन, लेट्स मेक इट नंबर 1 ट्रेंड, कीप रीट्वीटिंग एंड ऑल्सो मेंशनिंग PMO इंडिया। यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संजय जायसवाल, नीतीश कुमार सभी लोगों को टैग कर ये मांग की जा रही है कि चंपारण में एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए। चंपारण ओनली डिमांड एयरपोर्ट, यानी कि कुछ लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग लहजे में एक ही मांग कर रहे हैं कि चंपारण को एयरपोर्ट की आवश्यकता है, ज़रूरत है। और यही वजह है कि अलग अलग तरह की बातें लिखकर एक और यूज़र लिखते हैं कि द एरिया ऑफ ईस्ट चंपारण इज 3,968 किलोमीटर स्क्वायर फीट एंड दैट of West Champaran is 5,228 kilometer square to a total 9,116 kilometer square. Despite having so much area in Champaran, why discrimination against Champaran? Why are we being denied the rights of Champaran? @PMO India, JMSCI India। यानी कि लोगों के द्वारा अलग अलग लहजे में अलग अलग बातें रखकर, अलग अलग चीज़ों को सामने रखकर जो तस्वीर है वो साझा की जा रही है। पोस्टर्स के द्वारा ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर चंपारण को एयरपोर्ट की आवश्यकता क्यों है। आपको बता दें कि हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया और पिछले वर्ष से लगातार दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइटों का संचालन हो रहा है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिली है। अब ऐसे में चंपारण के लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जब इतना बड़ा हमारा क्षेत्रफल है, 9,000 किलोमीटर स्क्वायर फीट के आसपास कुछ यूजर्स ने इस बात की चर्चा की है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तो उन्होंने भी इस बात की यही चर्चा की है। तो उन्होंने भी ये बात लिखी है कि ये चंपारण का जो क्षेत्रफल है जब इतना बड़ा है तो आखिर हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव क्यों हो रहा है। चंपारण को भी एयरपोर्ट की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर एयरपोर्ट हम तक पहुंच जाएगा तो इससे काफ़ी सारी सुविधाएं हमें मिल पाएंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई सरकार उनकी इन बातों को सुनती है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये बातें उनकी तरफ से लिखी जा रही है
कही जा रही है, क्या वाकई उनकी इन मांगों को सरकार सुनेगी या नहीं। लेकिन अब ऐसे में सरकार अगर उनकी बातों को सुनती है तो जाहिर सी बात है बिहार के चंपारण क्षेत्र के लोगों को काफी ज्यादा सुविधा हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा और चंपारण क्षेत्र से अगर आप आते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आखिर आपको एयरपोर्ट से कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और आपको इसकी जरूरत क्यों है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।